Dikkat Bakı'dan şarjı, uçak gelirken servislerden. ये जी हमारा पहला पॉइंट है। यहाँ की करेंसी है जी मनात, और हमें 10 मनात की क्लासिक कार्स की टिकट मिली। इसने ना कॉपीराइट और ये बाकी पूरा सिटी व्यू, ये सारा सारा समंदर है आगे, ये झूला लगा हुआ है। और ये जो है ना की क्वीन की अंगूठी। हेलो जी, वेलकम बैक ऑल द वे फ्रॉम अजरबैजान। मैं बाकू पहुंचा हुआ हूँ, पहला दिन है मेरा बाकू में। मैं थोड़ा सा थका थका फील हो रहा हूँ चेहरे से। वो ये है कि मैं सुबह से तकरीबन फजर के टाइम का जगा हुआ हूँ। अब यहाँ पे हो चुके हैं जी 10 बज गए हैं, आलमोस्ट सऊदी अरेबिया में 9 बज गए होंगे। तो सफ़र काफ़ी लंबा रहा है और आते सार ही हम लोग घूमने फिरने निकल गए हैं। तो मैं आपको ज़्यादा देर बोर नहीं करूँगा, डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं और बताता हूँ पहला दिन मेरा कैसा गुजरा और हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं। तो मैं ट्रिप अपनी प्लान की है कॉल टूर एंड ट्रैवल वालों के साथ। एक्चुअली इनके साथ मेरा कांटेक्ट ऐसे हुआ है कि मेरा एक दोस्त ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले मेरा दोस्त यहाँ से अजरबैजान से होकर गया था। तो मैंने तभी प्लान कर लिया, तो प्लान मेरा पहले ही था, लेकिन तब मैंने चीज़ों को फाइनल करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। तो मैंने वीज़े का उससे दोस्त से थोड़ी सी हेल्प लेके वीज़े का किया मैंने। वीज़ा सबसे इजी है, वीज़ा आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसकी मैं आपको डिटेल, उसके लिए अलग थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा, उसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद जी मैंने वीआईपी किस्म की, अपने बजट में वीआईपी किस्म की फ़्लाइट मैंने बुक कराई फ्लाइनास। तो फ्लाइनास में मैं आया हूँ यहाँ पे। अब मुझे रिटर्न टिकट फ्लाइनास की पड़ी है ऑलमोस्ट 800 की पड़ी है, ठीक है, सिर्फ हैंड कैरी है 7 किलो का। उसके बाद जी हमारा वीज़ा जो है वो $30 का खुद ही मैंने अप्लाई किया था। हर चीज़ ईजी तरीन वीज़ा मैंने देखा है अजरबैजान का अभी तक के 3 कंट्रीज़ में। वो बहरीन का मेरा ऑनरेबल हो गया था, उसका इशू नहीं था। और दुबई का मेरे दोस्त ने कर दिया था, उसका भी मुझे इशू नहीं हुआ। और ये बहरीन का, अजरबैजान का मैंने खुद किया है, तो इसका मैंने अप्लाई किया। सबसे ईजी तरीन मुझे अभी तक का प्रोसेस लगा कि EVisa.AZB.SA ऐसे कुछ था। तो वो भी मैं आपको नीचे लिख के बता दूंगा कि वो क्या था। अच्छा, उसके बाद जी $30 उसके लगते हैं, या फिर डॉलर्स में डील होता है, डॉलर्स में, या फिर मनात जो यहाँ की लोकल करेंसी है उसमें डील करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जी मेरा $30 का वीज़ा लगा। फिर मुझे तकरीबन 800 रियाल की मुझे टिकट मिली, जो कि आप लगा लें 3.75 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लें तो आपको पता चलेगा कितने डॉलर की टिकट बन जाएगी। सो ज़्यादा महंगी नहीं लगी मुझे। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 4 नवंबर, आज की डेट 4 नवंबर को यहाँ पहुँचा हूँ मैं। जैसे मैं पहुँचा हूँ तो जनाब साहब आगे हमारे वकार भाई हमें लेने आए हुए थे। फाइनली जी हम लोग पहुँच चुके हैं बाकू। ये भाई हमारे साथ हैं, आपका नाम नहीं बताया भाई ने, मैं सिर्फ कॉल का नाम से किया। वकार अहमद भाई ये हमारे साथ रहेंगे थ्रू आउट द टूर, 7 के 7 दिन। और ये हमें रिसीव करने आए हैं। हम लोग यहाँ से सीधा होटल में जाएंगे ना। अपने मर्सिडीज़ में बैठे हैं, मर्सिडीज़ गाड़ी, बड़ी गाड़ी में मर्सिडीज़ में बैठ के हम लोग निकले हैं। और वकार भाई ने मेरा होटल पहले ही बुक कराया हुआ था यहाँ पे, तो वो मुझे डायरेक्ट होटल पे लेके आए और उसने बोला आप थोड़ा सा रेस्ट करो 10-15 मिनट, जितनी देर आपने रेस्ट करनी है मुझे बताना, मैं आ जाऊँगा फ़ौरन। मैं बैठा हूँ, मैं थोड़ा बोर हो रहा था, उनको मैसेज किया मैं कि भाई मैं रेस्ट करनी थी लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, आप आ जाओ।
तो वो फ़ौरन विद इन 3 to 4 मिनट्स वो पहुंच गए। मुझे लगा 10-15 मिनट लगाएंगे, लेकिन वो 3 to 4 मिनट्स वो पहुंच गए। और हमने शुरू किया जी अपने पहले दिन का बाकू टूर के साथ। मतलब बाकू में जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बाकू में जो भी घूमने वाली प्लेसेस हैं, उनके साथ हमने अपना स्टार्ट किया। असली स्पीकिंग के बाकू में आके तो दिल लग गया। लोग इतने फ्रेंडली हैं, किसी को किसी से कोई लिंक नहीं है। रोड इतने साफ हैं यार कि एक जो ट्रांसपेरेंट रैपर होता है ना, वो भी आपको रोड पे नहीं गिरा पड़ा दिखेगा। वो ये दरख्तों के पत्ते कहीं पे पड़े दिखेंगे, अदरवाइज वहां पे आपको पूरे बाकू में कहीं पे भी कोई कचरा नहीं दिखेगा। कहीं पे भी कोई कचरा नहीं दिखेगा। कहीं पे भी मुराद की किसी पार्क में, किसी रोड पे, किसी सी साइड पे, कहीं पे भी आपको कचरा नहीं दिखेगा वहां पे। तो आज का दिन हमने पूरा एक्सप्लोर मोड पे रखा हुआ था। सबसे पहले हम लोग ये हैदर अली म्यूज़ियम, उधर 1-2 चीज़ें थी देखने वाली, लेकिन वहाँ पे मुझे जो इंटरेस्ट था गाड़ियों में, उस वाली साइड पे गया। वहाँ पे नई गाड़ियाँ, नई पुरानी गाड़ियाँ, हर किस्म की वहाँ पे गाड़ियाँ थी। हैदर अली म्यूज़ियम की एक ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी एज नहीं है। सारी जो बिल्डिंग है वो कर्व पे है, कहीं पे कोई एज नहीं दिखेगा। अब बाहर से आप देखेंगे, अंदर से जाके देखेंगे, कहीं पे आपको कोई एज नहीं दिखेगा। सर जी यहाँ मौसम का नहीं पता चलता, जब मर्जी चेंज हो जाए। अब मैं निकला हूँ, मुझे 15 मिनट होएंगे ज़्यादा। मैं अंदर म्यूज़ियम में था, तो ये चेक करें ज़रा, मौसम ऐसे चेंज हुआ है क्या ही बताऊँ। जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो बैटिंग लाइन चेंज होती है ना, 100 पे 2, 110 पे 10 वैसे मौसम चेंज हो रहा है यहाँ पे, सुभान अल्लाह। हैदर अली म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग गए यहाँ का मशहूर निज़ामी स्ट्रीट। वहाँ पे काफ़ी वीडियो हमने बनाई। हम लोग जी निज़ामी स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। ये निज़ामी स्ट्रीट में ही है हम लोग, बल्कि जा नहीं रहे। ये वही फेमस स्ट्रीट है जिसकी पिक्चर वीडियोस वगैरह हमने यूट्यूब पे देखी थी और आज लाइव देख रहे हैं हम। बर्गर बाकू। और आई थिंक ये जो निज़ामी स्ट्रीट है, इसमें हमें चल के ही इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। आइए चेक करो, पतझड़ हो रही है। मेरे शूज़ पता नहीं क्यों स्लिप कर रहे हैं। वही अच्छा, ये दरमियान रोड में क्यों खड़ी हुई है मुझे, कि किसी की टक्कर लग गई तो। वहाँ के कैफ़े, वहाँ पे कॉफ़ी, वहाँ की शॉप्स, वहाँ की लाइटिंग, सब कुछ ही एक ना अलग ही वाइब देता है। एक आप सोच लें कि आपको जो एक इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर है ना, उसके लिए एक परफेक्ट स्पॉट है जी निज़ामी स्ट्रीट। डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरह की आपकी पिक्चर और वीडियो आ सकती हैं, अगर बनाने वाला अच्छा हो तो। मेरी भी पिक्चर्स, कुछ वीडियो मैंने पिक्चर और वीडियोस लेने की कोशिश की है, बट अनफॉर्चुनेटली वकार भाई को इतने एक्सपर्ट नहीं है फोटोग्राफी में, तो जहाँ तक हो सका उन्होंने पिक्चर्स वगैरह, मेरी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह क्लिक की। जहाँ तक नहीं हो सका और जहाँ तक खुद हो सका, मैंने खुद की वो पिक्चर्स वीडियोस वगैरह क्लिक की हैं। निज़ामी स्ट्रीट की एक हिस्ट्री बताता चलूँ कि निज़ामी स्ट्रीट का नाम रखा गया है, एक फेमस पर्शियन पॉइंट के ऊपर। तो उसके बाद जी यहाँ पे एक और साथ ही ओल्ड बाकू भी आता है। तो हम चलते हम ये पहुँचे अपना ओल्ड बाकू में। ओल्ड बाकू का सीन ये है कि वहाँ पे पुरानी गलियाँ हैं, पुराना आर्किटेक्चर है, सारा पुराने घर बने हैं, पुराने रोड बने हुए हैं, और जी पुरानी दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें बनाई उन्होंने, और वहीं पे कुछ ना कुछ म्यूज़ियम टाइप जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो हैं। और इसी में आप लोग जी जैसा कि आप वीडियोस वगैरह में देख सकते हैं, इसमें जी आपको स्वीट्स की शॉप्स, गोल्ड की शॉप्स और कारपेट्स वगैरह की शॉप्स, उसके बाद जी आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री इसमें थोड़ी बहुत आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये आपको यहाँ की ग्रीनरी वगैरह जो यहाँ पे है, ग्रीनरी का तो अलग ही लेवल है ना, उसमें आप बंदा वीडियोस बनाता रहे बंदा नहीं थकेगा। जो ओल्ड बाकू सिटी है, इसको कहते हैं हिस्टोरिक हार्ट बोलते हैं इसको। 12th सेंचुरी में ये फोर्ट्रेस टाउन था, और उसके बाद जी जनाब साहब इन लोगों ने इसमें यहाँ पे आपको मिलता है मेडन टावर मिलता है, उसके बाद हेरिटेज साइट्स वगैरह यहाँ पे मिलती हैं आपको।
आप अगर ओल्ड सिटी में घुसेंगे तो आपको लगेगा किसी हिस्ट्री की बुक में आप घुस गए हैं, और वहाँ पे हर चीज़ आपको हिस्ट्री के हिसाब से आपको हर चीज़ वो प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, बुक के अंदर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिख रही हैं। इस हद तक उन लोगों ने इसको मेंटेन, और इस हद तक वो लाइवली वाइब्स देता है आपको। तो हमने नेक्स्ट स्टॉप अपना लिया जी फ्लेम टावर का, और फ्लेम टावर और हाईलैंड पार्क एंड शहीद खयाबा, ये एक ही जगह पे हैं, सारा एक ही पॉइंट में मिल जाता है आपको। और स्टार्टिंग अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको टावर मिलेंगे, फ्लेम टावर मिलेंगे, और साथ में जी इनके कब्रिस्तान देखें जी, इन लोगों ने ऐसा मेंटेन करके रखा हुआ है, ना कोई मज़ार है। हाँ, एक तरीके की कब्रें बनाई हैं उन्होंने, पक्की बनाई हैं, एक ही तरीके की बनाई हुई हैं, कोई मज़ार नहीं बनाया हुआ है, कोई कुछ नहीं बनाया हुआ है, नथिंग, नाम लिखा हुआ है, पिक्चर लगाई हुई है, और साथ जनाब साहब एक ही तरह की सारी कब्रें हैं। किसी ने कोई ऊपर महल नहीं बनाया हुआ कब्रों के ऊपर, किसी ने कोई रिजर्व नहीं की कब्र। जो इनकी जो शहदा खैबान है, वहाँ पे जी एक साइड पे इन लोगों ने कब्रिस्तान बनाया हुआ है, नॉर्मल कब्रिस्तान है, दूसरी साइड पे एक लाइन में पूरा जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक लाइन में पूरा इन लोगों ने बनाया हुआ है, कब्रें बनाई एक लाइन में बनाई हुई हैं, और वो उनकी है। अगर आप गौर करेंगे तो इनकी डेट भी एक ही दिन की है, एक ही दिन पे ब्लैक जनवरी इसको कहा गया था, एक ही दिन पे इन सब को शहीद किया था इन लोगों ने। और जंग हुई थी तब, ये सोवियत से इन लोगों ने जंग जीती थी, तब ये लोग शहीद हुए थे, और उसी वजह से इन लोगों ने उनकी वो कब्रें वगैरह संभाल के रखी हैं। और जो भी आता है वहाँ पे उनको पता चलता है कि भाई इन लोगों ने ये जाने दी हैं, भाई कुर्बानी दी जाती है तो आज़ादी मिलती है, ऐसे आज़ादी नहीं मिलती। तो इन लोगों ने कुर्बानी दी और आज़ादी हासिल की, और वो लोग आज तक अपने लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। तो हम लोग जी गए वहाँ पे, उसका थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हमने, घूमे फिरे हैं। उसके बाद जी हम लोग एक इनका व्यू पॉइंट है, वहाँ पे पहुँचे हम लोग। वहाँ से जी हमें फुल सिटी का व्यू दिखता है। और हमारी किस्मत ख़राब कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो तेज़ हवा और बूंदाबांदी स्टार्ट हुई थी। बूंदाबांदी भी बहुत तेज़ थी कि हमारे कपड़े सारे गीले हो गए, और ऐसे था कि हम लोग नहा लिए हैं। मेरे बालों का जो बुरा हाल आपको दिख रहा है वो भी इसी वजह से दिख रहा है कि जी उधर से बारिश हुई और बुरा हाल, बालों का बुरा हाल हो गया था। और वहाँ पे जी हमने वो व्यू पॉइंट, हम लोग व्यू पॉइंट पे गए हैं। व्यू पॉइंट के बाद जी वहाँ से हमें दिखा जी इनका फ्लैग, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट फ्लैग पोल जिसे कहा जा सकता है। व्यू पॉइंट से हमें पूरा सिटी दिखता है, और जो करीब मेन पॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहले हमें दिखता है जी बकुआई, उसके बाद लिटिल वेंस दिखता है, बॉलीवुड पार्क दिखता है वहाँ पे, और कार्पेट म्यूजियम दिखता है। और जहाँ पे इनका फ्लैग लगा है, ये वर्ल्ड हाईएस्ट फ्लैग का इसको खिताब मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू द गाइस, जिन्होंने हमें बताया है, उनके मुताबिक ये वर्ल्ड हाईएस्ट फ्लैग है। तो उसका भी से गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसका नाम भी है। तो हमें ये कुछ पॉइंट्स मिलते हैं व्यू पॉइंट से, जो कि फ्लेम टावर का व्यू पॉइंट है। वहाँ से जाके हम ये पूरे सिटी के जो मेन पॉइंट से देखते हैं। उसके बाद ही हम लोग निकल आए कि हमने ये व्यू पॉइंट दूर से तो देख लिया, हमने सोचा कि हम लोग करीब जाके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये पहुंचे डेनिस मॉल में। डेनिस मॉल, इसकी खासियत ये है कि इसका जो डिज़ाइन है वो एक अंगूठी के अपर साइड के डिज़ाइन से बना हुआ है। मिलते हैं अगली साइड पे। तो ये है जी इनका बॉलीवुड पार्क। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि ठंड और बारिश है इस वजह से लोग बहुत कम है यहाँ पे। वरना कहते हैं यहाँ पे जी चलने की भी जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है जगह, मतलब वॉक शॉप की जा सकती है, लेकिन एक्सेसिव रश होता है यहाँ पे। हम लकी हैं जो हमें यहाँ पे कम रश मिला है और रिकॉर्डिंग वगैरह हम ईजी होके कर सकते हैं। लिटिल वेनिस, यहाँ से व्यू आ रहा है। यहाँ पे पानी पे
कश्ती वगैरह चला के, आज बारिश की वजह से शायद बंद किया हुआ है, वरना कश्ती वगैरह चला के वहाँ पे बांधी होती हैं कश्तियाँ। कश्ती चला के आप यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे चलें जी, आज का टूर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आज के दिन का विज़िट कंप्लीट हुआ। अभी चलते हैं होटल की तरफ, होटल जाके वीडियो को क्लोज करते हैं। सेहत वो टाइट हुई पड़ी है। ये भी वीडियो एडिट लगा के मैंने इसको वीडियो को एडिट लगा के मैंने सो जाना है। अभी सुबह को इंशाल्लाह उठ के हम लोग जी निकलेंगे। एक और सिटी, अभी मेरे जहन से नाम निकल गया सिटी का, तो उस सिटी में हम जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र है। फर्स्ट टाइम निकलेंगे और आई थिंक वहाँ पे रात रुकना पड़ा तो वहाँ पे रात रुकेंगे, और वरना परसों को हम बल्कि वहाँ पे रात रुकेंगे। और वहाँ पे भी अच्छे पॉइंट्स हैं और वहाँ पे एक्टिविटीज़ करने वाली हैं। हम लोग करने हैं एक्टिविटीज़ और वहाँ पे एक्टिविटीज़ करने वाली हैं, और इंशाल्लाह हम लोग एक्टिविटी करेंगे वो। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं कल इंशाल्लाह दोबारा से नए एडवेंचर, नए एक्सप्लोर और नई जगह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।